अस्सलामुअलैकुम। इस्त्री के नीचे से ब्राउन दाग दूर करने के लिए ज़रा सा टूथपेस्ट मल दें। 10 मिनट बाद जब सूख जाए तो साफ़ कपड़े से पोंछ लें। इस्त्री नीचे से जल जाए तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा मल दें। थोड़ी देर बाद रेगमार से साफ़ कर लें। भाप वाली इस्त्री में पानी के साथ 1-2 कतरे किसी खुशबू के डाल दें। आपके कपड़ों से अच्छी खुशबू आएगी। रंग की बू से महफूज रहने के लिए जहाँ रंग हो रहा हो वहाँ कमरे के दरमियान एक बाल्टी में थोड़ा सा चारा डाल दें। अगर आपको कालीन से बू आ रही हो लेकिन कोई धब्बा नज़र नहीं आ रहा तो बदबू की जगह पर सिरका या नींबू का रस लगाएं और गर्म पानी में स्पंज भिगो कर मलें। खुश्क होने पर अगर ज़रूरत महसूस हो तो दोबारा ये अमल करें। हाथों से प्याज की बू दूर करने के लिए ज़रा सा टूथपेस्ट मल लें, बू दूर हो जाएगी। प्याज की बू को सब्ज़ी काटने के तख्ते से दूर करने के लिए नींबू के टुकड़े से रगड़ें, इसके बाद पानी से धो लें। कांच के मर्तबान से लहसुन प्याज की बू दूर करने के लिए इसे धोकर सुखा लें। फिर एक अखबार को फाड़कर उनके छोटे छोटे गोले बनाकर मर्तबान के अंदर रखें और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। दूसरे दिन बू ख़त्म हो जाएगी। हाथों से मिट्टी के तेल की बू दूर करने के लिए सरसों का तेल और आटा इस्तेमाल करें, बू दूर हो जाएगी। गुस्लखाने या बावर्ची खाने की फिलिंग अक्सर काली और गंदी हो जाती है। उनको चमकाने के लिए 4 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा लें और थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर गाढ़ी लई बना लें। फिलिंग पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर कपड़े से साफ़ कर लें, ये चमक उठेंगे। क्रोम के नल और शावर से साबुन और पानी के निशान साफ़ करने के लिए एक नरम कपड़े को सफ़ेद सिरका में भिगोकर नल वगैरह पर रगड़ें, फिर सुखाकर साफ़ कपड़े से पॉलिश करें। फ्लैश को साफ़ करने के लिए 1/4 प्याली ताकतवर क्लोरीन ब्लीच या आधी प्याली अमोनिया डालकर बुरश से साफ़ करने के बाद पानी बहा दें। इससे टॉयलेट फ्लश चमक जाएगा। ख्याल रखें ये दोनों केमिकल एक साथ इस्तेमाल ना करें। गुस्लखाने की बाल्टियाँ साफ़ करने के लिए मिट्टी का तेल और वॉशिंग सोडा मल दें। थोड़ी देर बाद गर्म पानी और वॉशिंग पाउडर से धो लें। धात की बाल्टियों को जंग से बचाने के लिए नीचे से साफ़ करके रखें, पानी में ना छोड़ें, उल्टा करके धूप में सुखा लें। आलू उबालते वक्त पानी में 1 चुटकी भर नमक मिला दें। आलू जल्दी गल जाएंगे और बर्तन भी स्याह नहीं होगा। टूथपेस्ट और मीठे सोडे को यकसां मिकदार में लेकर मिला लें, फिर रेफ्रिजरेटर के तमाम हिस्सों में पीले रंग के धब्बों को रगड़ के साफ़ कर लें। रेफ्रिजरेटर के तमाम निशानात ख़त्म हो जाएंगे। जब आप एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो रहे हो तो कांच के बर्तन पैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बर्तनों को गीले अखबार में लपेट कर रखें और पंखे की हवा से जब सूख जाएं तो पैक करके बेफिक्री से सामान शिफ्ट करें। इस तरह वो टूटने से महफूज रहेंगे। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है।